अपनी इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लीजिए, हम इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक है नाउन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, ठीक है। नाउन के बारे में जाना था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन को हम और क्या बोलते हैं, नाउन में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, एंड और क्या जाना था कि एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। इन सभी नाम को हम नाउन या फिर नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। हमने ये जाना था, नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, ये भी जाना था। और क्या जाना था कि नाउन जो है 4 कैटेगरी में है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी पर्सन का नेम, किसी थिंग का नेम, किसी एनिमल का नेम, ठीक है। ये सब कौन सी कैटेगरी में, ये सब क्या है, जिस भी जब कभी भी किसी पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है, किसी थिंग का नेम होता है, किसी एनिमल का नेम होता है, तो ये सब नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। हमने ये सब जाना था। आज हम देखेंगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ नाउन। नाउन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। फर्स्ट है कॉमन नाउन एंड सेकंड है प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है तो दोनों नाउन देखो ना, डिफरेंस केवल इतना है, जैसे अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और जब हम किसी जनरल नेम की बात कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ रीड करते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, इट इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये जनरल नेम होता है जो कि किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग और एनिमल को दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं राम इज अ बॉय, तो बॉय जो है, इसमें बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, जनरल नेम है। जितने भी दुनिया में लड़के हैं सबको ही हम बॉय कहेंगे, और जितने भी दुनिया में लड़कियां हैं सबको हम क्या बोलेंगे? गर्ल ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो सीता हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको एक कैटेगरी में अगर कॉमन नाउन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दे आर गर्ल्स। और बॉयज है तो दे आर बॉयज। तो ये बॉयज और गर्ल्स क्या है? जनरल नेम है जो किसी भी लड़की के लिए हम यूज कर सकते हैं। सभी लड़कियों को हम बॉयज ही बोलेंगे, सभी लड़कियों को हम गर्ल ही बोलेंगे, सबकी मदर को हम मदर ही बोलेंगे ना। चाहे आपकी मदर हो, चाहे मेरी मदर हो, तो मैं कॉमन में बोलूँ तो क्या कौन है? वो मदर है, ठीक है। जनरल है ना, आपकी मदर भी मदर होगी, मेरी मदर भी मदर, आपके फादर भी फादर, मेरे फादर भी फादर। तो ये सब क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। जो किसी स्पेसिफिक के लिए, जो सबको इंडिकेट कर रहे हैं, सबको एक साथ बता रहे हैं कि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। जैसे कि हॉर्स है, ठीक है। हॉर्स कोई, जितने भी घोड़े हैं सभी को हम हॉर्स कहते हैं। ट्री है, जब कोई सा भी पेड़ हो, आम का पेड़ हो, और सेब का पेड़ हो, किसी भी चीज का ट्री हो, हम उसको जनरली क्या बोलते हैं कि ट्री। जहाँ भी पेड़ देखोगे आप कहोगे ये सारे, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के क्यों ना हो, सबके नाम अलग ही क्यों ना हो, अगर जनरल बात की जाए तो अब क्या कहोगे उन्हें? ट्री। यानी जो किसी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट नहीं कर रहे, यानी जनरल, सबके लिए एक जैसा नाम है। सारे ट्री, चाहे एप्पल का हो, चाहे मैंगो का हो, चाहे बनाना का हो, सबको आपने ट्री कह दिया, ओके। मैन, सभी मैन, जितने भी मैन हैं यहाँ पर दुनिया में, सबको मैन कहेंगे ना। जैसे सभी बॉयज हो गए, ऐसे सारे सभी को मैन कहेंगे। चाहे तो आपके घर में कोई मैन हो, मेरे घर में सबको क्या बोलेंगे? मैन ही कहेंगे। उनका एक स्पेसिफिक नाम, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मैंने बताया, सिर्फ जनरल बताया है, जिनको हम मैन कहते हैं। चाइल्ड, सभी चाइल्ड, बच्चों को हम चाइल्ड ही कहेंगे। मैं किसी एक बच्चे को चाइल्ड का, क्लास में दूसरा बच्चा है, मैं उसको भी कहूँगी चाइल्ड, तीसरा बच्चा वो भी चाइल्ड है, ठीक है। सभी को मैंने एक जैसा
एक ही वर्ड यूज करा, चाइल्ड, यानी कॉमन नाम मैंने लिया स्कूल। अब जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, सब क्या है, कॉमन नेम है। अगर मैं प्रॉपर बात करूँ मनीषा पब्लिक स्कूल, तो मैंने स्कूल की तो बात की है, लेकिन एक स्पेसिफिक नेम लिया है, तो वो प्रॉपर नाम की कैटेगरी में आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ जनरल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैंने कोई स्पेसिफिक तो स्कूल का नाम लिया नहीं। जितने भी स्कूल है सभी को हम स्कूल ही कहते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, ठीक है ना, सभी को स्कूल ही कहते हैं ना। तो मैं बोलूँ आई गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में जो स्कूल है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं की, मैंने जितने भी स्कूल है सभी को स्कूल ही कहा जाता है, तो वो स्कूल क्या है, कॉमन। तो टीचर है, टीचर है, आप स्कूल में जितने भी टीचर हैं, ठीक है, आप सभी को टीचर ही कहते हैं ना, सबको आप टीचर कहते हैं, सभी जितने भी हैं सबको टीचर कहेंगे। अगर स्पेसिफिक नाम लेंगे दिस टीचर और उनका नाम जो भी है, अगर वो नाम लेंगे तो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन के एग्जाम्पल हो गए। और जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, यानी किसी सेंटेंस में अगर कॉमन नाउन है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट अगर वो कॉमन नाउन स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस में, यानी सेंटेंस स्टार्ट ही कॉमन नाउन से हो रहा है, तब तो कैपिटल लेटर, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं ना, मैंने सेंटेंस वाले चैप्टर में बताया था। तो क्या है, अगर बीच में कहीं आ रहा है तो स्मॉल लेटर, अगर स्टार्टिंग में ही आ रहा है तो कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम लिखा है काउ ईट ग्रास, काउ क्या है, इसमें गाय है, ठीक है, जो कि एक कॉमन नाउन है। जितने भी गाय है सबके अपने अपने अलग नाम होंगे उनकी भाषा में, बट हमारे लिए तो जितनी भी गाय है सभी को हम गाय कह देते हैं, सभी को हम काउ कह देते हैं। तो कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है ना, जनरल है। अगर ये काउ सेंटेंस के बीच में कहीं आ रहा होता तो हम इसको स्मॉल लेटर में लिखते, बट ये स्टार्टिंग में, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। आई होप आपको कॉमन नाउन क्लियर होगा। अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जो प्रॉपर नाउन है ये क्या होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल और किसी भी थिंग को स्पेसिफिक नेम देता है, ठीक है। जैसे वो तो कॉमन नेम था, मैंने बोला बॉय, यानी सारे बॉय उसमें आ गए। मैंने बोला गर्ल तो सभी गर्ल के, मैंने बोला मैन तो सभी मैन, ट्री तो कोई सभी ट्री, यानी सभी को हमने ट्री बोला। रिवर तो सारी रिवर, टीचर्स तो सभी टीचर्स। कोई स्पेसिफिक तो बात नहीं हुई ना, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं, स्पेसिफिक थिंग की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, अगर वो सेंटेंस के बीच में है तो स्मॉल लेटर से, अगर स्टार्टिंग में आ गया तो फिर हमें उसे कैपिटल लेटर से ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। बट प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे एंड में आए, चाहे मिड में आए, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी दिन का नाम है, अगर मैं बोलूँ डेज, तो डेज तो नॉर्मल हो गया। मैं बोलूँ मंडे, तो मंडे कैपिटल लेटर से आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक दिन की मैं बात कर रही हूँ कि हाँ मंडे की बात है, ये मंडे की बिल्डिंग की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का नाम है, कोई अपार्टमेंट का नाम है, तो कैपिटल लेटर से लिखूंगी। अगर मैं बोलूँ आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ती हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिक तो बात नहीं की, तो जो बुक लिखूंगी मैं सेंटेंस के बीच में वो स्मॉल लेटर से। अगर मैं लिखूँ आई रीड 5 टाइम्स अ बुक, यानी मैंने स्पेसिफिक बुक का नाम लिया है। या फिर आई रीड इंग्लिश ग्रामर बुक, तो मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक का नाम ले लिया, इंग्लिश कंपोजिशन, तो मैंने प्रॉपर नाम लिया है बुक का, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा और कैपिटल लेटर से आएगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे वो एंड में आए, ठीक है। कोई किसी स्पेसिफिक नदी का नाम, ट्रेन का नाम, या किसी को कोई नाम ले रहे हैं, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नाम है, यानी वो नाम सिर्फ उसी का ही है। अगर मैं बोलूँ सिटी, तो सारी ही सिटी कवर हो गई, बट मैं बोलूँ दिल्ली, तो दिल्ली केवल इसी का नाम है, और कोई राज्य का नाम दिल्ली नहीं
केवल इसी का नाम दिल्ली है। हैदराबाद बोलूँ, अगर मैं सिटी बोलूँ तो कोई सी भी हो सकती है। मैंने बोला हैदराबाद तो स्पेसिफिक हैदराबाद की ही बात कर रही हूँ मैं। हैदराबाद किसी और का नाम नहीं है, उसी का नाम है, उसी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ आई रीड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, तो वो न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है। बट अगर मैं बोलूँ आई रीड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो मैंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम लिया है कि मैं वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई होप आपको कॉमन और प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 15 निकाल लो अपनी बुक में। पॉइंट नंबर ए, इसमें लिखा है राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू फाइंड इन क्लासरूम। आपको उन 3 चीजों के नाम लिखने जो आप क्लासरूम में देखते हैं। सो पेज नंबर 15 पर रही, ठीक है बेटा। ए में आएगा चेयर, टेबल और ब्लैक बोर्ड। ये 3 चीजें हम क्लासरूम में देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो। मैंने कॉमन लिख दी, चेयर हम देखते हैं, टेबल देखते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, चौक होता है, डस्टर होता है, ये सब चीजें होती है ना क्लासरूम में आप देखते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 चीज लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा वही आपको लिखना है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू फाइंड इन मार्केट। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप मार्केट में कौन कौन सी 3 चीज देखते हैं, उनमें से कोई 3 चीजों के नाम लिखो। मैंने लिखा जब मैं मार्केट जाती हूँ वेजिटेबल्स देखती हूँ, क्लॉथ्स देखती हूँ, फर्नीचर देखती हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मैं मार्केट में देखती हूँ। लिस्ट बनाऊंगी तो शायद कॉपी का पेज कम पड़ जाए, हो सकता है ना। इतनी सारी चीजें मार्केट में होती है, बट हमें अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 लिखनी है, तो मैंने ये 3 लिखी है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू फाइंड इन किचन। जब आप किचन में जाते हैं, रसोई में जाते हैं, तो आप कौन कौन सी चीज देखते हैं, उसमें से कोई 3 चीज के नाम लिखो। जब मेरे को भूख लगती है और मैं खाना खाने किचन में जाती हूँ, तो मेरी नजर मैं क्या क्या देखती हूँ, स्पून देखती हूँ किचन में जाके, प्लेट देखती हूँ, केटल यानी केतली देखती हूँ जिसमें चाय या पानी रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो आपको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू फाइंड इन जंगल। आपको कोई 3 चीजों के नाम लिखने हैं जो आप जंगल में देखते हैं। ठीक है, एनिमल्स, जंगल में एनिमल होते हैं ना, ट्री होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको जो लिखना है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आप पॉइंट नंबर ई पर आ जाओ, पेज नंबर 16 पर। उसमें लिखा है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, राइट देम इन अ गिवन स्पेस। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है, पॉइंट नंबर ई में। आपको उन सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी नाउन हो सकते हैं। मैंने बताया कोई स्पेसिफिक की बात नहीं करेगी, पर्सन का नेम फाइंड आउट करो या प्लेस का करो, बस जितने भी नाउन है सबको फाइंड आउट करना है सेंटेंसेस में। उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और साथ में जो ब्लैंक्स गिवन है यहाँ पे खाली जगह में उसको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट मैंने बस 2 करे हैं, बाकी 3, 4, 5 आप खुद करेंगे। फर्स्ट है अ स्मॉल गर्ल वाज प्लेइंग विद स्टोन्स। एक छोटी लड़की स्टोन्स के पत्थर के साथ खेल रही है। तो इसमें गर्ल क्या है, एक पर्सन का नेम है यानी नाउन है, तो गर्ल के नीचे अंडरलाइन कर दिया। स्टोन क्या है, एक थिंग है, और इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन कर दी। यहाँ पे जगह नहीं थी, बट आपको क्या करना है, वो जो स्पेस गिवन है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे इनको लिखना भी है। सेंटेंस 2 क्या है, द किंग वाज टेकिंग अ राइड ऑन हिज व्हाइट हॉर्स। जो किंग है, किंग कौन है, एक पर्सन है, ठीक है, और हॉर्स क्या है, एनिमल का नेम है। तो किंग और एनिमल, किंग और हॉर्स के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, और जो साथ में स्पेस गिवन है वहाँ पे आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और साथ साथ पॉइंट नंबर एफ नीचे जो गिवन है वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 16 पर ही हूँ मैं, इसमें लिखा है टाइप ऑफ नाउन के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसमें आपको लिखना है योर फर्स्ट नेम, आपको अपना पहला नाम लिखना है, अपना फिर सरनेम लिखना है सेकंड पॉइंट में। पेज नंबर 17 में पॉइंट नंबर 3 में लिखना है अपने फादर का नाम, पॉइंट नंबर 4 में मदर का नेम, पॉइंट नंबर 5 में अपने स्कूल का नेम। और जो ये सारे नेम है ना, ये सब कैपिटल लेटर से आएंगे, क्योंकि आपका जो नेम है, सपोज आपका नेम आयुष्मान है, ओवेश है, या फिर
माही है, जो भी आपका नेम है वो एक स्पेसिफिक नेम है, कॉमन नेम नहीं है। माही हर किसी का नाम नहीं। अगर माही की बात हो रही है यानी आप ही की हो रही है, ओवेश की बात हो रही है यानी आपकी हो रही है, आयुष्मान की हो रही है, इकरा की हो रही है यानी जयान की हो रही है, सब में यानी आपकी ही बात हो रही है। जयान एक ही है क्लास में, आयुष्मान एक ही है, माही एक ही है, ओवेश एक ही है। तो ये सब नाम क्या है, स्पेसिफिक है। आपके स्कूल का नाम मनीषा पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर में पूरा एक ही है। अगर जब भी स्कूल की बात हुई तो बहुत सारे स्कूल हैं, पर प्रॉपर बोले मनीषा पब्लिक स्कूल यानी एक स्पेसिफिक नाम की बात हो रही है। यानी ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रोनाउन के, सॉरी प्रॉपर नाउन के। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आएंगे आपको फिल करना है और ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। पॉइंट नंबर जी में लिखा है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स एंड राइट देम इन अ प्रॉपर कॉलम। यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है, उसमें आपको नाउन छांटना है, जहाँ जहाँ पे नाउन है उस पर अंडरलाइन करना है और वो जिस जिस कैटेगरी में आ रही है, पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है तो पर्सन में लिखना है, एनिमल में आ रहा है तो एनिमल में, प्लेस में आ रहा है प्लेस में, थिंग में तो थिंग में। पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं। वन डे सिया वाज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक। एक दिन क्या हुआ, सिया जो थी बैंक सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे बैठी हुई थी। तो सिया कौन है, नाउन है, तो सिया के नीचे अंडरलाइन। और रिवर बैंक भी एक प्लेस का नेम है यानी नाउन है, तो वहाँ भी अंडरलाइन। हर सिस्टर वाज प्लेइंग अ रैबिट, प्लेइंग विद अ रैबिट, उसकी सिस्टर रैबिट से खेल रही थी। हर सिस्टर एक नाउन है तो अंडरलाइन कर दो, और रैबिट भी एक नाउन है तो उसमें भी अंडरलाइन होगा। फिर दोबारा से सिया वाज रीडिंग अ बुक, तो सिया नाउन है तो उस पर अंडरलाइन कर दो, बुक भी नाउन है। द बुक वाज हैविंग मैनी बिग पिक्चर्स, बुक में क्या, फिर क्या है, बुक जो क्या है नाउन है। आपको क्या करना है, इसमें पूरे पैराग्राफ में सिया और सिस्टर पर्सन के नेम है, एनिमल में कौन आ जाएगा, रैबिट, प्लेस में आ जाएगा रिवर बैंक नदी के किनारे, और थिंग में आ जाएगा बुक। ठीक है, लास्ट है हमारा पॉइंट नंबर एच, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें जो आपको क्या करना है, जो कॉमन नाउन है उनपे तो अंडरलाइन करना है और जो प्रॉपर नाउन है उनपे सर्कल करना है। मैंने 2 करवाए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। सेंटेंस 1, मुकुल इज माय ब्रदर। देखो ब्रदर जो है किसी का भी भाई है तो उसको हम ब्रदर ही बोलेंगे। आपका भाई भी आपके भी ब्रदर है, मेरा भाई भी ब्रदर है, लेकिन ब्रदर तो हो गया कॉमन नाउन तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। और मुकुल क्या है, स्पेसिफिक पर्सन की बात हुई, यानी मुकुल कोई पर्सन है उसी के बारे में बात हो रही है, और कोई मुकुल नहीं है, वही मुकुल है, वही मुकुल है, उसी की बात कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक नेम। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन, तो उस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर रीड द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे। माय मदर यानी माय मदर क्या है, एक कॉमन नाउन है, यानी आपकी मदर को भी मदर कहेंगे, मेरी मदर भी मदर है, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन, तो अंडरलाइन कर दिया। और इंडियन एक्सप्रेस क्या है, स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम है। अगर होता माय मदर रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तो न्यूज़पेपर तो कोई सा भी हो सकता है, बट ये है इंडियन एक्सप्रेस यानी स्पेसिफिक, तो उस पर आ जाएगा सर्कल। अब पेज नंबर 18 पर जो सेंटेंस गिवन है 10 तक के, वो आपको खुद करने हैं, अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। और पॉइंट नंबर आई मैं आपको नेक्स्ट क्लास में